हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 153 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम अजेक्स की हेल्प से फॉर्म के डाटा को सीरियलाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एक फॉर्म है जिसके अंदर 3 फील्ड्स आ रही है, नेम, एज और जेंडर। अब इसको हम अजेक्स की हेल्प से सेव करना चाहते हैं डाटाबेस के अंदर। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोज में देखा है, हम वहां पर एक जेक्वेरी का मेथड यूज कर रहे हैं, $.ajax। यहाँ पर हम बेसिकली 4 एट्रीब्यूट्स लेते हैं। सबसे पहला है यूआरएल, जिसके अंदर हम फाइल देते हैं, वो वाली फाइल जिसके अंदर इस फॉर्म की प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप लेते हैं गेट या पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो है डाटा। जो ये फॉर्म का डाटा है, इसको हम जब इस वाली फाइल के अंदर भेजना चाहते हैं तो वहां पर हम डाटा एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो उसके अंदर हम बेसिकली वहां पर 3 तरीके की वैल्यूज भेज सकते हैं, या तो स्ट्रिंग फॉर्म में, या एरे की फॉर्म में, या फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब जैसा कि हमने पिछली अपनी कुछ वीडियोस में देखा, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा को भेजा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर एक की ले लेते हैं और इसकी वैल्यू दे देते हैं। ये देखिए, 3 कीज हैं और 3 ही वैल्यूज हैं। इसी सेम डाटा को हम स्ट्रिंग फॉर्म में भी भेज सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर जस्ट हम क्या करते हैं, एक की लेते हैं और उसके बाद इजिकल टू लगा के वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे हम कॉमा नहीं लेते, यहाँ पर लगाते हैं अपना $& का साइन। ये देखिए, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम डाटा को सेंड कर सकते हैं इस वाली फाइल में। अब जो ये एग्जांपल है, ये बेसिकली इस फॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही फील्ड थी। अब हो सकता है हमारे पास जो फॉर्म हो उसके अंदर फील्ड ज्यादा हो, वो हो 10, 20, 30, या डायनेमिक फॉर्म बन रहा हो जिसके अंदर फील्ड जो है बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो उसके लिए अगर हम इस तरीके से लिखने लगे तो हमें काफी देर लग सकती है और जो कोड है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर जेक्वेरी का एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं सीरियलाइज। सीरियलाइज बेसिकली करता क्या है, ये सारे फॉर्म के डाटा को उठाता है। मतलब कि एक हमें फॉर्म टैग लेना जरूरी है जिसके अंदर सारा डाटा आ रहा हो, तो ये सारे फॉर्म के डाटा को एक ही बार में उठा के उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरीके से। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ये सीरियलाइज जो फॉर्म का हमारे पास मेथड है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना एक टेम्पलेट ओपन कर लिया जो हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 4 फील्ड्स ली हैं। एक है नेम, एज, जेंडर और कंट्री, और सभी के अंदर जो इनपुट टाइप्स हैं वो सभी की अलग अलग हैं। यहाँ पर है टेक्स्ट, यहाँ पे है देखिए नंबर, यहाँ पर है रेडियो बटन, और यहाँ पर है सिलेक्ट बॉक्स जिसमें अलग अलग कंट्रीज आ रही हैं। अब ये सारे फॉर्म को मैं सेव करना चाहता हूँ अपने डाटाबेस के अंदर, और इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अपना सीरियलाइज मेथड। और जो मैं इस वीडियो में डाटाबेस यूज करने वाला हूँ इन चारों फील्ड्स के लिए, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो डाटाबेस है उसका नाम है अजेक्स फॉर्म, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो टेबल है स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर बेसिकली हमने 5 फील्ड लिए हैं। सबसे जो पहली फील्ड है वो है आईडी, फिर है नेम, एज, जेंडर और कंट्री। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ये फॉर्म के डाटा को कैसे सेव करेंगे। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसका मैंने अभी टेम्पलेट आपको दिखाया था, अजेक्स सीरियलाइज फॉर्म। अब इसके अंदर देखिए एक CSS नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग करी है। यहाँ पर एक JS नाम का फोल्डर है जिसके अंदर हमने jQuery की फाइल को प्लेस किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 फाइल्स बनाई हैं PHP की। सबसे पहली जो वाली फाइल है वो है index.php जिसके अंदर ये टेम्पलेट हमने रेडी किया है, और इसके साथ में हमने एक दूसरी फाइल भी बनाई है saveform.php। यहाँ पर हम आगे का PHP का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, मैं अभी आपको एक बेसिक जो हमने फॉर्म बनाया उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्म लिया है, उसके अंदर जो ID लगाया है वो है सबमिट फॉर्म। यहाँ पर हमें फॉर्म टैग लेना जरूरी है जब भी आप सीरियलाइज में काम करने वाले हैं। और उसके अंदर हमने यहाँ पर एक टेबल लिया है, और टेबल के अंदर हमने अलग अलग फील्ड लिए हैं। देखिए, पहली जो मेरे पास फील्ड है वो है नेम के लिए। यहाँ पे हमने नेम लिया है, फुल नेम, इसको एक ID भी दिया है। यहाँ पर बेसिकली ID की कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं इस पर वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो बिल्कुल PHP की तरीके से ही करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली नेम नाम की फील्ड लेंगे। ये देखिए, इसके बाद मैंने देखिए एज ली है और उसकी टाइप ली है नंबर, और यहाँ पे ID भी एज ही लिया है। उसके बाद मैंने लिया जेंडर, और यहाँ पर देखिए उसकी जो टाइप है वो है रेडियो, और उसका नेम भी आ रहा है यहाँ पे। देखिए, दोनों में सेम होना चाहिए जेंडर, और यहाँ पे उनकी अलग अलग वैल्यूज भी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है कंट्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंट्री पे भी मैंने नेम लिया है कंट्री, और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन रखी है कंट्रीज के नेम की, और उसके साथ वैल्यू जो दी है वो उसका शॉर्ट हैंड दिया है। देखिए, इंडिया के लिए IND, पाकिस्तान के लिए PK, बांग्लादेश के लिए बैन, इसी तरह अलग अलग। और यहाँ पे लास्ट में हमने जो बटन लिया है, ये देखिए उसकी टाइप दी है बटन, और उसका नेम और ID दोनों मैंने सेम लिए हैं, सबमिट सबमिट। और इसके बाद लास्ट में देखिए
यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है रिस्पॉन्स नाम से। जो भी हमें मैसेज शो करने होंगे वो हम इसी डिव के अंदर करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे जाकर अपनी jQuery की फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं अपना स्क्रिप्ट टैग शुरू कर लेता हूँ jQuery के काम के लिए। और इसके अंदर आकर jQuery का मैं बेसिक सिंटेक्स लिख लेता हूँ document.ready। ये देखिए अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को जो हमारे पास ये बटन है देखिए सबमिट नाम से, इस पे क्लिक इवेंट लगाना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ आईडी सबमिट का और इस पे अपना इवेंट लगा लेता हूँ क्लिक। इसके अंदर मैं एक अनोनिमस फंक्शन ले लेता हूँ। ये देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं सबसे पहले जितनी भी ये फील्ड्स हैं नेम, एज, जेंडर और कंट्री, मैं यहाँ पर इनकी वैलिडेशन लगा लेता हूँ। मैं ये चेक करूंगा कि यूजर ने ये सारी फील्ड्स को फिल किया है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो मैं पहले उसको मैसेज दे दूंगा कि सारी फील्ड्स को फिल करना जरूरी है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ नेम के लिए। तो जो हमारी नेम वाली फील्ड है मैं एक बार उसका नेम भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर हम आईडी से चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आईडी लिया है फुल नेम, नेम भी फुल नेम ही है, एज के लिए आईडी है एज, और यहाँ पर जेंडर पे हमने कोई भी आईडी नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर सेम आईडी हम नहीं यूज कर सकते एक ही पेज के अंदर। तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं आपको एक नया तरीका दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारी आ रही कंट्री, इसको वैलिडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट पहली कंट्री है वो शो हो ही रही होगी। अगर यूजर चेंज करेगा तो ठीक है, वरना इंडिया ही सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर पहले ले लेता हूँ फुल नेम और यहाँ पर उसकी वैल्यू उठाने के लिए मैं वैल फंक्शन ले रहा हूँ jQuery का। और इस सारी वैल्यू को जो उठ के आएगी इसको मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। मैं नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। इसी के बाद मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एज के लिए और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एज। और यहाँ पर भी यही जो मैंने नेम लिया है यहाँ पर भी पास कर देता हूँ क्योंकि आईडी भी मैंने एज ही ले रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं नेम को चेक करूंगा कि वो अनफिल तो नहीं है। ये देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर अपना और ऑपरेटर लगाऊंगा। इसके बाद मैं एज को भी चेक कर लेता हूँ और इसके बाद मैं चेक करूंगा अपनी जेंडर। और यहाँ पर जेंडर को चेक करने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए उसको मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं फील्ड ले लेता हूँ इनपुट, जिस पर रेडियो नाम का टाइप लगी हुई है, और इसके बाद स्क्वेयर ब्रेसेस लगा के मैं इसके अंदर लिखता हूँ जहाँ पर हमने नेम नाम की फील्ड ली है जेंडर। ये देखिए यहाँ पर अंदर मैंने एक CSS का कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर बनाया और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना jQuery का मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है इज। इसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो रेडियो बटन है ये चेक्ड है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर कॉलन लगा के लिख दूंगा चेक्ड। ये देखिए अब हमें तो ये चेक करना है कि चेक्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट ऑपरेटर। इसका मतलब अगर ये चेक नहीं है तो ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ये देखिए अब इन तीनों में से कोई भी चीज अगर अनफिल है तो ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर हम उसे मैसेज शो कर देंगे। तो मैसेज के लिए देखिए यहाँ पर हमने एक डिव ले रखा है जिसपे आईडी लगाया है रिस्पॉन्स। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पर अपना पहला मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है फेड इन। इससे क्या ये शो हो जाएगा और इसके अंदर मैं अपना मैसेज शो कर देता हूँ। तो मैसेज के लिए दोबारा से मैं इसी सिलेक्टर का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं HTML सेट कर देता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये देखिए अब जो ये रिस्पॉन्स नाम का हमने डिव ले रखा है इसकी कोई CSS नहीं बना रखी। मैंने इसके लिए अलग से 3 क्लासेस लिए हैं। मैं अभी आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ CSS वाली फाइल में। ये देखिए ये फाइल है और इसके अंदर सबसे नीचे आकर यहाँ देखिए मैंने 3 अलग अलग से मैसेज के बॉक्स बनाए हैं। एक है एरर मैसेज के लिए, एक है सक्सेस मैसेज के लिए और एक है प्रोसेस मैसेज के लिए। तो अभी तो मेरे को एरर मैसेज शो करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास कॉपी कर लेता हूँ। इस क्लास को भी मेरे को डायनेमिकली लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ HTML से पहले यहाँ पर एक बार और डॉट लगा के यहाँ पे मेथड यूज कर लेता हूँ jQuery का ऐड क्लास और इसके अंदर आकर इसे प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए अब ये वाली क्लास इस पे लग जाएगी और यहाँ पर ये मैसेज भी शो हो जाएगा। और इन केस अगर यहाँ पर कोई सक्सेस मैसेज भी लगा होगा तो मुझे उसे भी हटाना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से डॉट लगा के सबसे पहले उसे रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ मैंने मेथड यूज कर लिया रिमूव क्लास और यहाँ पर मैं दूसरी क्लास कॉपी कर लेता हूँ सक्सेस के लिए। ये देखिए सक्सेस मैसेज। अभी हमने इसका कोई यूज नहीं किया मगर हम पहले से इसे रिमूव कर रहे हैं ये देखने के लिए अगर ये पहले से लगी हुई है तो ये रिमूव हो जाए।
और जो ये मैंने बार बार डॉट लगा के ये मेथड बनाए इसको हम कहते हैं चेनिंग मेथड। अगर आपने हमारी jQuery का ट्यूटोरियल देखा हुआ तो उसमें आपको पता लग गया होगा ये चेनिंग मेथड है। इसकी हेल्प से हम एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 मेथड्स को अप्लाई किए। तो सबसे पहले मैं इसी को आपको ब्राउज़र के अंदर चेक भी करा देता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए मैं यहाँ पर आया और ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैं यहाँ पर कोई भी फील्ड को फिल नहीं करता, सबसे पहले मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, ना एरर मैसेज ना सक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके कंसोल चेक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैं कंसोल बॉक्स में गया और यहाँ पर एक एरर आ रही है। ये देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट लिखना था डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट है। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर दोबारा से पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैं इसको बंद करके दोबारा से क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये CSS मैंने ऑलरेडी पहले से ही करके रखी हुई है। तो ये हमारी जो वैलिडेशन है ये तो लग चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र ने अगर फील्ड्स को फिल किया है तो उसके बाद मैं इसको सीरियलाइज कर दूँ। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले एल्स पार्ट लगा लेता हूँ। अगर उसने सारी फील्ड्स को फिल किया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एल्स पार्ट में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा सीरियलाइज मेथड है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यही वाला अपना सेलेक्टर ले लेता हूँ रिस्पॉन्स नाम से। इसी के अंदर मैं आपको सीरियलाइज फॉर्म को दिखाता हूँ पहले फिल करके। तो यहाँ मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ HTML और इसके अंदर जो हमारा फॉर्म है पहले उसका सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है उस पर ID लगा हुआ सबमिट फॉर्म, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसके अंदर पहले सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पर इसके बाद मेथड यूज़ करूँगा जिसका नाम है सीरियलाइज। ये देखिए अब ये मेथड क्या करेगा, ये फॉर्म की जितनी भी फील्ड्स हमने यहाँ पे डाली होंगी उन सबको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वाले जो डिव है इसके अंदर हमारे को HTML में सेट कर देगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फील्ड्स को फिल कर देता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया याहू बाबा, एक एज दे दी जैसे 20, उसके बाद मैंने ले लिया जेंडर मेल और यहाँ पर इंडिया ही रखने देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक नया स्ट्रिंग आ चुका है और सारी वैल्यूज़ के बीच में यहाँ पर आप देखिए एंड परसेंट का साइन का यूज़ हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे ये जो की बन रही है ये इसने कहाँ से उठाई है, जो भी हमने इनपुट बॉक्स के अंदर नेम नाम का एट्रीब्यूट लिया था कि वो ही वाली वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पर भी है, एज है, यहाँ पे जेंडर है और यहाँ पे मेल लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट में कंट्री भी है और सभी के अंदर उनकी वैल्यूज़ भी आ रही हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके आगे की प्रोसेसिंग करनी है, मतलब कि इसको अजैक्स में पास करना है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको टेस्टिंग के लिए दिखाई थी। यहाँ पे मैं लगाऊंगा अजैक्स की कॉल। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ $.ajax और यहाँ पर आकर सबसे जो मैं पहला एट्रीब्यूट लेने वाला हूँ वो है URL और इसके अंदर यहाँ पर मैं अपनी वो वाली फाइल का नाम दूंगा जहाँ पर हमने इस फॉर्म की प्रोसेसिंग करनी है आगे की। तो देखिए वो फॉर्म मैंने ऑलरेडी बना रखा है पेज जिसका नाम है save-form.php। यही नाम मेरे को यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो अपना एट्रीब्यूट लेने वाला हूँ उसका नाम है यहाँ पे टाइप। तो देखिए मैं यहाँ पर टाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पोस्ट। इसके बाद जो मेरे को मेन एट्रीब्यूट लेना है वो है डाटा। अब यहाँ पर डाटा के अंदर हमने सीरियलाइज फॉर्म को पास करना है। तो देखिए अभी जो ये मैंने लाइन कमेंट किया है इसके अंदर जो ये मैंने फॉर्म को सीरियलाइज किया था इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये देखिए और इसके बाद जो मैं अपना लास्ट मेथड यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है सक्सेस, और इसके अंदर फंक्शन ले लेता हूँ एक और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसके हम यहाँ पर स्टोर करा देंगे डाटा नाम का जो हमारा ये वेरिएबल है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आ गया। जब ये डाटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज दिखा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वही अपना डिव लेने वाला हूँ जिसका नाम है रिस्पॉन्स। तो यही ऊपर से जो मैंने अभी कोड किया था इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ये फेड इन होगा, मतलब कि जो ये डिव है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर एरर मैसेज लगा हुआ है कहीं पर भी क्लास लगी हुई है तो उसको मेरे को रिमूव करना है। तो यहाँ से मैं कट करके इसको यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर जो सक्सेस मैसेज नाम का हमारे पास क्लास है उसको मैं यहाँ से कट करके ऐड क्लास में लगा देता हूँ। ये देखिए और इसके बाद जस्ट मेरे को ये मैसेज चेंज करना है और इस मैसेज के अंदर हम कोई स्टैटिक मैसेज नहीं डाल रहे,
हमें जो ये मैसेज मिलेगा ये यहाँ पर डाटा नाम का जो हमारे पास वेरिएबल है इसके अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसी को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर जो ये हमारा अजेक्स का काम है लगभग खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, जो हमने यहाँ पर एक फाइल कॉल की है जिसका नाम है saveform.php, इसके आगे की कोडिंग शुरू करनी है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके अंदर अपना पहले कनेक्शन बना लेता हूँ डाटाबेस से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉन नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर अपना फंक्शन चला लिया MySQL कनेक्ट। यहाँ पे पास कर दिया अपने होस्ट का नेम लोकल होस्ट, उसका यूजर नेम, पासवर्ड नील है और यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम लिख दिया अजेक्स फॉर्म। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे 4 फील्ड्स आ रही हैं सीरियलाइज फॉर्म से, उसको मैं अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ एक वेरिएबल और इसके अंदर मैं यहाँ पर अपना मेथड यूज़ करूँगा जिसका नाम है $_post और इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली फील्ड है उसका नाम है फुल नेम। ये देखिए, अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 बार। ये देखिए, तो यहाँ पर जो सेकेंड फील्ड है वो है एज और जो हमने उसके अंदर नेम लिया था वो भी एज ही था। आपको बिल्कुल सेम नेम लेने हैं जो हमने इनपुट फील्ड के अंदर ले रखे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया जेंडर के लिए और यहाँ पर भी नेम ले लेता हूँ जेंडर और यहाँ पर लास्ट में मेरे को लेना है कंट्री और उसकी भी जो मैंने नेम लिया था फॉर्म के अंदर वो था कंट्री। तो ये सारी फील्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद मेरे को जस्ट यहाँ पर एक SQL की कमांड लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर SQL की कमांड लिख ली है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक SQL नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ पर अपनी इंसर्ट की कमांड लगाई है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट्स और यहाँ पर चारों जो कॉलम है उनके नेम ले लिए। फिर उसके बाद वैल्यूज़ नाम का जो हमने वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर देखिए जो वैरकर नाम की वैल्यूज़ थी, मतलब कि नेम जेंडर और कंट्री, इनको कॉमर्स के अंदर डाला और एज को विदाउट कॉमा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर इस क्वेरी को रन करने के लिए अपना फंक्शन चलाऊंगा MySQL क्वेरी। तो उसको मैं पहले इफ कंडीशन बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन ले लिया MySQL क्वेरी और यहाँ पे दोनों पैरामीटर ले लिए, पहला कनेक्शन फिर हमारी क्वेरी। अगर ये फंक्शन जो है सक्सेसफुली रन हो जाता है तो उसके बाद ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर मैं इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं एक मैसेज यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं जैसे हेलो और यहाँ पर जो मैंने ये नेम लिया है हेलो के बाद मैं ये नेम डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले करली ब्रेसेस ले लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पर लिख देता हूँ योर रिकॉर्ड इज सेव्ड। ये देखिए, अब जब ये जो हमारे पास ये SQL की कमांड है ये सक्सेसफुली चल जाती है और डाटा जो है सेव हो जाता है, तो ये मैसेज जो है ये हमने यहाँ पर इको कर दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, ये यहाँ पर जाएगा इंडेक्स वाली फाइल में और यहाँ पर पास हो जाएगा डाटा नाम के हमारे पास वेरिएबल के अंदर और इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ये देखिए HTML के अंदर यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ दोबारा से और यहाँ पर एल्स पार्ट के लिए भी यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ। अगर इन केस ये फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पर क्वेरी पास की है वो रन नहीं हो पाती तो यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं कांट सेव योर डाटा। ये देखिए, तो ये हमारा बेसिकली PHP का काम खत्म हो चुका है। अगर हम इसमें कुछ वैलिडेशंस वगैरह लगाना चाहते हैं जैसे इन वेरिएबल्स के लिए कि इसके अंदर सारी फील्ड जो है फिल है कि नहीं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं उसको खाली छोड़ रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा। मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर देता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ पे। अब जब ये फॉर्म का डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास वही वाली क्वेरी आ जाएगी जो भी हमने वहाँ पे लिखी है हेलो करके, वो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने रिस्पॉन्स नाम के डिव के अंदर। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ आया और पेज को रिफ़्रेश किया और इसके अंदर आकर मैं पहले एक नेम डाल लेता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सलमान खान और यहाँ पर एज डाल देता हूँ जैसे 50 मेल और यहाँ पर उसकी कंट्री में डाल देता हूँ अलग से कुछ, जैसे मैंने ले लिया पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हेलो सलमान खान योर रिकॉर्ड इज सेव्ड और यहाँ पर मैं आपको डाटाबेस के अंदर चेक भी करा देता हूँ। यहाँ मैं गया और मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर सलमान खान का रिकॉर्ड भी आ चुका है, आप देख रहे हैं। मैं दोबारा जाता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म खाली हो जाना चाहिए था, तो ये खाली नहीं हुआ। तो उसको भी मैं jQuery के ट्रिगर मेथड से उसको खाली कर देता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए जैसे ही ये हमारे यहाँ पे सक्सेस मेथड चलेगा तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फॉर्म को खाली करना है। तो फॉर्म पे जो मैंने ID लगाया हुआ है वो है ये वाला सबमिट फॉर्म, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे मैं अपना मेथड यूज़ करूँगा जिसका नाम है ट्रिगर। और यहाँ पर मैं क्या ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ रीसेट, मतलब कि इस फॉर्म को रीसेट कर दे। अब यहाँ मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ कर रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया रिकॉर्ड डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ सोनम कपूर, और यहाँ पर एज ले लेता हूँ 30, और यहाँ पर सेट कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ पर कर देता हूँ जैसे बांग्लादेश। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मैसेज दिखा रहा है, हेलो सोनम कपूर, योर रिकॉर्ड इज सेव्ड। मैं यहाँ पर डाटाबेस में भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर थर्ड रिकॉर्ड आ गया सोनम कपूर, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ये सक्सेस मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, ये 4-5 सेकंड बाद हट जाए, मतलब कि अपने आप हाइड हो जाए। तो देखिए, उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पर मैंने इसे यहाँ पे शो किया है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं अपना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ जो ये मेरा डिव है ये भी शो हो रहा है, इसको यहाँ पर मैं फेड आउट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको शो करने के लिए मेथड यूज़ किया था फेड इन, तो मैं बिल्कुल इसका उलट मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फेड आउट, जिससे ये हाइड हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा स्लो मोशन के लिए मैं यहाँ पर इफेक्ट डाल देता हूँ स्लो, और यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं दी है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि इसको कितने सेकंड तक रखना है, मतलब कि कितने सेकंड बाद इसको फेड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 4000। अब 4000 का मतलब है 4000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि ये 4 सेकंड बाद अपने आप हाइड हो जाएगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ कपूर, यहाँ पर मैं एज ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल, और यहाँ पर मैं श्रीलंका डाल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी सेव हो चुका है। एक बार मैं आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फोर्थ रिकॉर्ड आ गया अनिल कपूर, आप देख रहे हैं। श्रीलंका का शॉर्ट हैंड भी आ गया SL मेल 55। तो यहाँ पर जो ये हमारा सीरियलाइज फॉर्म है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट में एक नई चीज़ भी बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो हम यहाँ पर ये अजैक्स कॉल लगा रहे हैं, मतलब कि जो मेथड यूज़ किया $.ajax, यहाँ पर हम एक नया एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं बिफोर सेंड। ये मेथड क्या करता है बेसिकली, देखिए, जब तक ये डाटा जो है जो हम यहाँ से भेज रहे हैं ये वाला, जब तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब कि सक्सेस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता या एरर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तब तक हम इस जो एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हम इसके अंदर कोड लिखेंगे तब तक वो चलता रहेगा। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर जो हमारा ये रिस्पॉन्स नाम का हमने डिव ले रखा है, यहाँ पर एक मैसेज शो कर देता हूँ लोडिंग। तो देखिए, उसके लिए मैं ये ऊपर से ही अपना ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसको फेड इन किया, फिर मैंने रिमूव कर दी क्लास सक्सेस मैसेज अगर पहले से कोई दिख रही है, और इसी के साथ में अगर कोई एरर मैसेज है उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर इन दोनों क्लासेस में से कोई भी क्लास लगी होगी तो वो हट जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक नई क्लास ऐड करूँगा, मैंने ऑलरेडी क्लास बना के रखी हुई है। यहाँ देखिए, प्रोसेस मैसेज, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर जो मेरा मैसेज आ रहा है HTML मेथड के अंदर उसको भी मेरे को चेंज करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लोडिंग रिस्पॉन्स, और 3 डॉट्स भी मैंने यहाँ पे लगा दिए, आप देख रहे हैं। इसका मतलब है ये लोडिंग चल रही है, और जो ये मैसेज है ये तब तक दिखता रहेगा जब तक हमारे पास सक्सेस का कोई भी मैसेज रिट्रीव नहीं होता। मतलब कि जैसे ही इसके अंदर कोई भी डाटा आएगा तो उसके बाद हम इसको ओवरराइट कर ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक नया डाटा डाल दिया, मतलब कि नई HTML यहाँ पे सेट कर दी है। तो जो पुरानी वाली HTML है ये वाली लोडिंग वाली, ये अपने आप हट जाएगी। तो यहाँ मैंने फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ और आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो शायद अभी बिल्कुल कुछ खास नज़र ना आए क्योंकि अभी हम लोकल पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डाटाबेस के अंदर तो फटाफट सेव हो जाता है, मगर जब हम ऑनलाइन सर्वर पे काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ टाइम लेता है, मे बी 2 या 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पर अभी मैं एक बार चेक करा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे विराट कोहली, और यहाँ पर एज दे देता हूँ मेल और इंडिया। यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल एकदम साथ में ये नज़र आ गया सक्सेस मैसेज, मतलब कि वो लोड हुआ होगा मगर अभी दिख नहीं रहा है।
तो वो दिखता कैसे, मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखिए, ये आता है बिफोर सेंड, मतलब कि सेंड करने से पहले। ये वहाँ पर हमारे को जब तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ये जो हम इसके अंदर डालते हैं, जो भी हम इसके अंदर कोड करते हैं, तब तक वो चलता रहता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा भी होगा, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो एक प्री लोडर सा चलने लग जाता है, एनिमेटेड गोल गोल सा घूमता रहता है, तो उसको हम यहीं पर डालते हैं, इस वाली फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो हमने बेसिकली मेन चीज़ सीखनी थी वो थी सीरियलाइज फॉर्म। तो आपको पता लग गया कि हम कैसे इस तरह फॉर्म को यूज़ करके उसके आगे सीरियलाइज लिख के जितना भी फॉर्म के अंदर डाटा है, बेशक वो जितनी मर्जी फील्ड्स हों, वो सबको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।